देखिए सैंपल पेपर का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या है, एक रिलेशन दी जा रही है एज और एबिलिटी की, यानी समझने की क्षमता की, और टी का मतलब है एज। तो जैसे जैसे एज में चेंज होगा वैसे वैसे उसकी समझने की क्षमता एबिलिटी की बढ़ेगी। ठीक, लेकिन आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि जो टाइम जो टी है यानी एज है वो 5 से 18 है। ये दिया गया है कि 5 ईयर से 18 ईयर तक है। तो आपको इसमें ये बताना है आपको कि जो सो दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पेशल कॉन्सेप्ट डिक्रीज विद द एज बिटवीन 5 एंड 18। तो यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट है, इसका मतलब ये 5 और 18 को इंक्लूड करना है, जबकि बिटवीन का मतलब है क्या है, 5 और 18 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक, ये हमें बताना है। कुल मिला के इस क्वेश्चन में ये करना है कि हमें क्या निकालना है। सबसे पहले जो एबिलिटी दी गई है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, डी ए बाई डी टी निकालोगे। ठीक है, इसके बाद इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे, डी टू ए बाई डी टी स्क्वायर। फिर उसके बाद इसको देखोगे अगर ये निगेटिव आता है, ठीक है, तो क्या है कि तुम्हारा क्या होगा कि एबिलिटी जो है डिक्रीज करेगी। किसके रेफरेंस में, जब एज उसकी बढ़ती रहेगी। तो सबसे पहले पहली बार डिफ्रेंशिएट करना है टी के रिस्पेक्ट में, दूसरी बार फिर डिफ्रेंशिएट करना है। अगर ये निगेटिव आता है तो इसका मतलब होगा 5 और 18 के बीच में जो समझने की क्षमता है, एबिलिटी है, वो डिक्रीज करती रहेगी। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि क्या आता है। तो हमें क्या करना है, जो एबिलिटी की इक्वेशन दी गई उसको लिखना है, फिर उसको टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम बोले तो एज के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। उसको देखना है पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है, किनके बीच में, जो इंटरवल हमको दिया गया है 5 और 18 के बीच में, उसकी वैल्यू क्या चेंज आती है। अगर निगेटिव आती है तो क्या है, जो समझने की क्षमता है वो टाइम के साथ साथ क्या होगी, डिक्रीज करती रहेगी। बस यही हमको देखना है। ठीक है, तो चलो फिर करते हैं। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो क्या है। इसमें लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू अंडरस्टैंड स्पेशियल कॉन्सेप्ट, ठीक है, इज गिवन बाय, क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू 1/3 रूट टी, वेयर टी के विषय में बताया जा रहा है, वेयर टी इज एज इन अ ईयर। जो टाइम दिया गया है एज का 5 से लेके 18 ईयर तक। अब आपको क्या करना है, सो दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पेशल कॉन्सेप्ट डिक्रीज विद एज इन द बिटवीन 5 और 18। देखो, जब हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, इसको जीरो को इक्वल करते हैं, वहाँ से कुछ टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर उसका उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब अगर ये पॉजिटिव आता है तो जो हमारा वैल्यू निकलेगी वाई की वो मिनिमम निकलेगी, मिनिमम हो जाता है। ठीक है, मिनिमम या मिनिमा। अगर वही डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं वो निगेटिव आता है तो ये केस हो जाता है मैक्सिमा का। वही कॉन्सेप्ट इसमें लगना है। तो हमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स को जीरो करना है तो कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि हमको कंडीशन दे दी गई इसके बीच में रखना है। इसके बाद उसका दोबारा निकालेंगे। ठीक, जो दोबारा एबिलिटी निकालेंगे डिफरेंशिएट करने के बाद, अब उसको चेक कर लेंगे क्या इस इंटरवल के बाद इंटरवल में उसका चेंज क्या आ रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होगा, इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होगा। चलो फिर करते हैं। जो गिवन है उसको लिखो। सोल्यूशन में क्या गिवन है, एबिलिटी दी गई है ए इज इक्वल टू 1/3 रूट टी, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है टी के रिस्पेक्ट में, टी बोले तो एज के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ से क्या आएगा, डी ए बाई डी टी क्या निकल के आएगा, 1/3 तो अपनी जगह पर आएगा, कांस्टेंट है। अब रूट टी, इसका क्या होगा,
1/2 और क्या होगा t की पावर वो -1/2। ठीक है, कैसे होगा? अगर हमारे पास कोई फंक्शन होता है d/dx और x की पावर n है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? n आगे आता है, x की पावर n-1 हो जाता है। उसी का यूज किया है। यहाँ पर n की जगह 1/2 है, जब 1/2 का यूज करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/2। यहाँ पे 1/2 है मेरा, -1 तो करोगे तो -1/2 आ जाएगा, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, फिर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो dA/dt इज इक्वल टू, अब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 1/6, यहाँ से आ जाएगा 1/t², 1/t रूट के अंदर, ये हमारी क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो जाएगी। इसको फर्दर सॉल्व करके लिख दिया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या काम है, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है? दोबारा अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएट अगेन, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम बोले तो एज। तो ये क्या आ जाएगा, d2a/dt², ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 1/6। अब इसका करोगे तो ये क्या है, जब पावर जाएगा -1/2 हो जाएगा, फिर इसमें -1 फिर करना होगा, तो ये तो आगे आ जाएगा मेरा -1/2। यहाँ पे क्या आएगा, t की पावर ब्रैकेट में आ जाएगा मेरा, माइनस बाहर ले लो, 1 -1/2, सॉरी प्लस, क्योंकि हमने बाहर ले लिया माइनस। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा dA/dt², ये आगे आ जाएगा -1/12, ये कितना हो जाएगा t√t, एक टी बाहर ले लेंगे, दूसरा टी रूट के अंदर रख देंगे, या फिर टी की पावर 3/2 ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब इसको आगे देख लो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, d2a/dt² इज इक्वल टू आ जाएगा -1/12 डिवाइड बाई टी की पावर 3/2। ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो वैल्यू दी गई है लिमिट की उसको देखना है। क्या वैल्यू दी गई है हमारे पास, टाइम जो दिया गया है, टाइम बिलोंग कर रहा है किस पे, 5 और 18। यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट इस वजह से लगाया है कि हमने से बोला गया है क्या लेना है, 5 और 18 के बीच में। अगर बड़ा ब्रैकेट लगा देते ना तो 5 और 18 भी इंक्लूड हो जाता है, इस वजह से ये स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है, अब देखो टी की वैल्यू अगर यहाँ पर 5 रख नहीं सकते, 5 के अलावा कुछ भी रख सकते हैं, 5 के अलावा 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, और 18 नहीं रख सकते, 18 के पहले कुछ रख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ भी रखो वैल्यू, आगे निगेटिव है, क्या है, आगे निगेटिव है। अब यहाँ पर टी की वैल्यू कुछ भी रखोगे, ये रिजल्ट आपका निगेटिव आने वाला है, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, <0 आएगी। <0 आने का मतलब है कि क्या है, ये जो टाइम के साथ इसकी जो समझने की एबिलिटी है वो डिक्रीज होगी। यही इसने पूछा है कि आपको ये बताना है कि स्पेशल कॉन्सेप्ट में आपको ये बताना है कि टाइम के साथ इसका क्या है, समझने की किसी भी पर्सन की एबिलिटी कम होती जा रही है। तो 5 और 18 के बीच जो हमें इंटरवल दिया गया है, इसमें कुछ भी वैल्यू रखोगे, ये हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। हमेशा जब निगेटिव आएगा तो <0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको ये बता देना है कि अंडरस्टैंड स्पेशल कॉन्सेप्ट डिक्रीज विद एज इन बिटवीन 5 एंड 18। ये लास्ट लाइन लिख देनी है, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। बस यही करना था हमको। ठीक है, लिखना है तो लिख दो। दिस मीन that the rate of change rate of change that the rate of change to the ability of to the ability of understanding of understanding spatial concept decrease। क्या है, स्पेशल कॉन्सेप्ट डिक्रीज। डिक्रीज
ठीक है, यही हमको लिखना था। डिक्रीज विद द एज। देखो बस क्या करना है, सबसे पहले उसको एबिलिटी को लिखना है, पहली बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है, उसके बाद दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देना है फिर हमें 5 और 18 के बीच इसमें कुछ भी वैल्यू रखेंगे इन दोनों के बीच में, ये हमेशा रिजल्ट निगेटिव आने वाला है, तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। लेस देन 0 मतलब है कि इसका रिजल्ट हमेशा निगेटिव आएगा। जब ये निगेटिव रिजल्ट आएगा तो जो हमारे पास प्रूव करने के लिए बोला गया था कि टाइम के साथ हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीज जो है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पेशल कॉन्सेप्ट डिक्रीज, वो लिख देना है, बस आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।